इरामे जुनू में ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा, इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बगैर रह लेगा। इस कदर ज़िद में आ चुका है। जी, होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि शानज़े के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि शानज़े भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है। अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड, आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ से पता चल रहा है ड्रामा इज़ ड्रामा। खैर, आपको बताते चले कि जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं तो कामरान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंजूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दामाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिजनेस संभालना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी ऐसा सजीला की ज़िद में अटक चुका है कि उसकी बात सर आंखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। और मज़े की बात यह है, शानज़े नहीं बोली। शानज़े को कहना चाहिए था नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा, आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब, और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है। अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। इरामे जुनू में ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा, इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बगैर रह लेगा। इस कदर ज़िद में आ चुका है। जी, होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि शानज़े के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि शानज़े भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है। अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड, आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ से पता चल रहा है
ड्रामा इज़ ड्रामा। खैर आपको बताते चले कि जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं, तो कामरान जो है वो साफ-साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंज़ूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दामाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिज़नेस संभालना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी ऐसा सजीला की ज़िद में अटक चुका है कि उसकी बात सर आँखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। और मज़े की बात ये है, शानज़े नहीं बोली। शानज़े को कहना चाहिए था, नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा, आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते, तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है, तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब, और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी, तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ-साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी, बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है, अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है।